खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन है 8 अगस्त सन 2024। रोजाना प्रोग्राम सलाम जेके लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशियात में बात कुछ अहम होगी क्योंकि सबकी नजरें दिल्ली से आने वाले जहाज पर है जो थोड़ी देर में श्रीनगर के अंदर लैंड करेगा। उस जहाज के अंदर कौन है, क्या खबर है, डिटेल के साथ थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सूरत हाल सियासी महाज पर क्या कुछ चल रही है। कल तक इतिहाद की बातें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही थी, आज इतिहाद कहां पर है, क्या आने वाले दिनों में वो इतिहाद कहीं नजर आएगा, एक बड़ा सवाल है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि मंशियात के मुखालिफ जंग में जो आवाज हमने खड़ी की थी, आपकी आराओं के मुताबिक उसमें मस्बत पहलू दिख रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अवाम अज खुद कार्रवाई कर रही है, यानी जो बंग की काश्त गैर कानूनी तौर पर कई इलाकों के अंदर हो रही थी उसको हटाने का अमल शुरू हो गया है। आज भी इस पर कुछ गुफ्तगू होगी। मारूफ आलिम दीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में वो भी होगा। फिर कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तकनीकी वजूहात की बिना पर बाज़ औक़ात हमारी राब्ता साइट पर आप राब्ता नहीं कर पाते या हम बराह रास्त नशियात में नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर बराह रास्त नशियात आपके साथ हम लेकर आएँ ताकि हर पल आप बाखबर रहें और हर पल आपका और हमारा राब्ता और ज़्यादा मजबूत हो। तो आज भी आप इन तमाम रास्तों के ज़रिए से हमारे साथ राब्ता करेंगे और आखिरी 10 से 15 मिनट का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। चारों नंबर आपके सामने आएंगे, कॉल करेंगे, आप आवाज़ को बुलंद करेंगे इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आवाज़ को सुने, मसले का हल करे ताकि एक राब्ता बराबर बना रहे इंतजामिया और अवाम के बीच, और ये जो खिला पैदा हो रहा है कई मकामात पर वो किसी न किसी तरीके से कम हो। तनकीद के हम कायल हैं, यानी तनकीद आप कर सकते हैं हमारे ऊपर। तनकीद बराए तनकीद हो या तनकीद बराए तामीर, दोनों के लिए आपके लिए हमने ऑप्शंस रख दिए हैं, लेकिन फैसला आपने करना है कि तनकीद किस तरीके की करें। तो फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और सबसे पहले तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं। आसिफ रशीद प्रोग्राम में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपको सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खंगालने के बाद बताएंगे कि आज की तारीख में क्या कुछ अहम तरीन रकम तराज हो चुका है और उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देखना शुरू कर चुके हैं। 8:37 हो गए। हम और आप 10 बजे तक साथ साथ रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज होगा, यानी आज की तारीख में अगस्त की 8वीं तारीख की अहमियत क्या है, सबसे पहले जरा वो जान लेते हैं। अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हैं जिनसे पता चलता है कि 1509 में आज ही के दिन विजयनगर सल्तनत के शहनशाह के तौर पर कृष्ण देव राय की ताजपोशी हुई थी। 1864 में आज ही के दिन जिनेवा में रेड क्रॉस का नफाज अमल में लाया गया और ये वही रेड क्रॉस है जिसके तहत बाद में सोसाइटीज़ का क़याम हुआ और पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ खित्तों के अंदर इनके दफातर कायम किए गए, बड़ी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई। 1988 में अफगानिस्तान में 9 साल की जंग के बाद रूसी अफवाज ने आज ही के दिन वापसी का रास्ता अख्तियार किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शुमाली और जनूबी कोरिया की रुकनीत को मंजूरी दी। 1994 में आज के दिन चीन और ताइवान के अवामी नुमाइंदगान ने ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। 2010 में तिब्बत के गंसू सूबे में तोदे गिरने से 100 अफराद की मौत हुई और तकरीबन 2000 से जायद लोग लापता इस अफसोसनाक वाक़े में हो गए। इसी तरीके से पता चलता है कि आज ही के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 1997 में नेटो ने चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड को रुकनीत की दावत दी थी। साल 1945 सोवियत यूनियन ने दूसरी आलमी जंग में जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ आज ही के दिन जंग का बाकायदा ऐलान किया। इसके अलावा अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज की तारीख के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान के कोयटा में एक खुदकुश हमला हुआ, 28 अफराद की मौत हुई। 2016 में भी आज ही के दिन कोयटा के एक सिविल अस्पताल को निशाना बनाया गया, इसमें धमाका हुआ और वकला समेत 70 अफराद की जान चली गई। 2003 में सूडान का एक तैयारा एयरबस बोइंग 737 बहिरे अहमर के करीब गिरकर तबाह हुआ और तमाम 116 मुसाफिर इस वाक़े में मारे गए। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें आपके सामने थी।
तारीख के आईने में, इतिहास के पन्नों में, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे और खबरों की तरफ चलेंगे। शुरुआत आज के दिन की बड़ी खबर के साथ। शुमाली भारत में जो सबसे बड़ी सियासी एतबार से काफी अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज फुल वफद जो जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। थोड़ी देर में सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी, तैयारियां मुकम्मल हैं और इतलात के मुताबिक ये मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात पर हतमी आज मुशावरत की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातें श्रीनगर में आज कमीशन से मुलाकातें करेंगी और उसके बाद जम्मू में मुलाकातें होंगी। आज, कल और परसों यानी 10 तारीख को इस कमीशन की वापसी होगी जो थोड़ी देर बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के इस दौरे के लिए तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। इस कमीशन की सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, राजीव कुमार की तरफ से की जा रही है। जो पिछली बार भी आपको याद होगा जो दौरा हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें हुई थी और इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के करीब सुबह 8 बजे के आसपास ये टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है और 10 बजे के आसपास श्रीनगर पहुंचेगी और इस टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों जिनमें इलाकाई या जो नेशनल पार्टीज हैं उनके नुमाइंदों से भी मुलाकात करनी है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत दीगर जो मकामी सतह पर इस वक्त सियासी जमातें असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, कोशिशें तेज कर रही हैं। उन्होंने भी आज आइंदा की हिकमत अमली क्या रहेगी, बाज़ाब्ता तौर पर अगर किसी की कोई तजावीज़ है, कुछ एतराज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाए जाएंगे। 11:15 बजे के आसपास श्रीनगर में मुलाकातों का सिलसिला ईसीआई से शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ्द आज तकरीबन 10 बजे के आसपास श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके फौरन बाद मुज़ाकरात और मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। आला सतही वफ्द तमाम स्टेक होल्डर बशमूल पॉलिटिकल पार्टियां, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सिविल इंतजामिया के आला अफसरों के साथ मुलाकात करने जा रहा है और शाम 7 बजे का वक्त दिया गया है जब इलेक्शन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के हैं उनकी टीम के साथ मीटिंग होगी। आज जिन सियासी जमातों को मदऊ किया गया है ये दो तरह की, एक होती है रिकॉग्नाइज और दूसरी होती है रजिस्टर्ड। ये रिकॉग्नाइज पार्टियों के लिए ही आज का दावतनामा दिया गया और जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों को तलब किया गया है जो आज इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात करेंगे। याद रखिएगा इसके फौरन बाद दीगर जमातों के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें डीसीज और एसएसपीज हैं उनके साथ भी मीटिंग होनी है और ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर दफा 370 वाली समाअत के दौरान इस बात का हुक्म दिया था कि सितंबर के आखिर तक रियासत के अंदर चुनाव मुकम्मल होने चाहिए और उसी ज़िम्न में आज, कल और परसों 3 दिन इंतहाई अहम माने जा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर है और माना जा रहा है कि वापस रवानगी से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू के अंदर एक आला सतही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा जिसमें वो इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू भी कर सकता है और कुछ अहम बातें भी सामने आ सकती है और इस ज़िम्न में स्टेट इलेक्शन अथॉरिटियाँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटियाँ और साथ साथ जो ज़राए ब्लाक के नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि क्या कुछ खबर यहाँ से निकल सकती है। यानी आज, कल और परसों ये 3 दिन बिलतरतीब रहेंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेगा। कश्मीर के बाद जम्मू के अंदर भी मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जिस दौरान सियासी जमातों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि लगभग 10 बजे इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का जो वक्त है, हाई का पूरी टीम जो है वो श्रीनगर पहुंचेगी और श्रीनगर पहुंचने के बाद जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है उस टेंटेटिव शेड्यूल के अंदर क्या कुछ है, किसको कितने बजे बुलाया गया है? हेलो इमरान, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? एसकेआई भाई इस वक्त हलचल क्या है, थोड़ी देर में इमरान राह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कल तक कह रही थी कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कमेटियां भी बना दी हैं, मेंबर्स पर मुश्तमिल टीमें भी बना दी हैं। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। अपडेट कीजिएगा, क्या इस वक्त सुबह सुबह के मनाजिर हैं वो भी दिखाइएगा और क्या तैयारियां श्रीनगर के अंदर चल रही हैं, वफद क्या
10 बजे के आसपास जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जा रही है श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरेगा। इस हवाले से क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त श्रीनगर के SKICC के बाहर हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2 रोज़ा दौरा जो है जम्मू कश्मीर का है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ठीक सुबह 10 बजे श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंच रही है और इस सिलसिले में एयरपोर्ट से डायरेक्टली इस टीम को श्रीनगर के SKICC पहुंचना है, जहां पे इस या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो फिलहाल ये सुबह सुबह के आप मनाजिर देख सकते हैं कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह से यहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई और तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है और सुबह से ही यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF के जो एहलकार है वो तैनात कर दिए गए और काफ़ी उत्साह है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो दौरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10:30 बजे करीबन यहाँ की जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो लोकल हो यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके साथ ECI के इस डेलीगेशन की मीटिंग होगी और इस सिलसिले में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्हें ये इनविटेशन मिला है उन्होंने 2 दिन से ही वो गियर अप हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस के अंदर मीटिंग्स का इनेकाद हुआ। कल भी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग की और पार्टियां बिल्कुल तैयार हैं ECI के साथ मीटिंग करने के लिए और आज चूँकि 10:30 बजे ECI की यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट के SSPs के साथ उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद शाम को वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो मजमूई तौर पर ये जो दौरा है 2 रोज़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ECI की इस टीम को चीफ सेक्रेटरी J&K के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियों के जो टॉप ब्रॉज हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में ग्राउंड सिचुएशन का या ग्राउंड लेवल पे यहाँ जायज़ा लिया जाएगा और जो ECI की टीम है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ ग्राउंड सिचुएशन पे डिटेल्स जो है वो कलेक्ट की जाएंगी और उसके बाद कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो आज का दिन है, जो हमारे पास भी टेंटेटिव शेड्यूल आया कि 8 बजे रवानगी दिल्ली से होगी, 10 बजे के आसपास श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तकरीबन 11:30 बजे से जो रिकॉग्नाइज स्टेट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पार्टीज हैं उनके साथ मशावरत का सिलसिला होगा। 2 बजे के आसपास डिप्टी कमिश्नर और SSPs के साथ मीटिंग होगी। शाम 7 बजे CEO जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनके साथ मीटिंग हुई। तो इस तरीके से आज का दिन कंक्लूड होगा और सुबह उनकी रवानगी फिर जम्मू होगी क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो तय शेड्यूल है कि 9 बजे जम्मू के अंदर भी चीफ सेक्रेटरी और DG के साथ मीटिंग होनी है। फिर जो सिलसिला है वो एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मीटिंग होनी है और फिर तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो क्या हम ये माने कि 2 दिन का दौरा है और अनाउंसमेंट जम्मू से मुतवक्का है चुनाव के हवाले से? जी यकीनी तौर पर क्योंकि ये 2 रोज़ा दौरा है। आज जैसा कि आपने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस डेलीगेशन की मीटिंग होगी, इस ये जो ECI का यहाँ पे ग्रुप आ रहा है और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स, SSP, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मीटिंग होगी। कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी जो इंटेलिजेंस के टॉप रॉज है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन हतमिल इम्कान यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद इसकी अनाउंसमेंट मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के अंदर पहुंच के ही जम्मू कश्मीर के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर ये दौरा देखा जाए तो पॉलिटिकली या फिर इमरान जरा फटाफट से ये भी बताइएगा कि सियासी जमातों के अंदर किस तरीके की उम्मीद है? क्या कोई उम्मीद उन्हें नजर आ रही कि कमीशन का ये जो 2 रोज़ा दौरा है ये फ्रूटफुल होगा और सितंबर की जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है उसके अंदर अंदर होगा या उससे थोड़ा हेडलाइन से बाहर भी जाया जाएगा? क्योंकि कल हमने देखा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो टेंडर जारी किया था हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए वो 3 महीनों के लिए है। तो ये साफ लग रहा है कि ये विद इन सितंबर ये फ्रेमवर्क में सेट नहीं होगा, शायद डेडलाइन से बाहर भी चला जाएगा ये सारा मामला। जी बिल्कुल, मुसलसल कई रोज से हमारी भी बातचीत हो रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान से, लेकिन अलग अलग व्यू पॉइंट से। जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनका अब भरोसा नहीं है ECI के ऊपर, महबूबा मुफ्ती का भी यही कहना है।
अल्ताफ बुखारी भी यही कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी यही कहते हैं, कांग्रेस का भी यही इल्ज़ाम है कि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट के इंतखाबात मुमकिन हुए तो असेंबली इलेक्शंस में अब क्या ग्राउंड जीरो पे देखना है कि हालात का जायज़ा लेना है। वो जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए तो बड़े पुरअमन हुए और सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन साथ साथ ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें बिल्कुल आदेश है, डायरेक्शंस है कि 30 सितंबर से पहले ही यहाँ पे असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। और वो ये भी ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ खुद आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस यहाँ पे होंगे, असेंबली इलेक्शंस। तो पुर उम्मीद हैं तमाम सियासी जमातें, लेकिन इल्ज़ाम भी यह है कि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे ये कहना कि हालात का पहले जायजा लिया जाएगा, उसका रिव्यू लिया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लेना, और खासकर जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी की इमरान नाइक को बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि बाद में दोबारा आपके पास लौटें जैसे ही वफद यहाँ पहुंचेगा, यानी वादी कश्मीर वारिद होगा तो बराह रास्त कुछ मनाजिर आप तक पहुंचेंगे जो तफसीलात दौरे के हवाले से आती रहेंगी। वो मुसलसल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और डिबेट्स का हिस्सा रहेंगी, आप तक जरूर तफसीलात पहुंचेंगी। लेकिन जब इलेक्शन हुकाम इशफाक सरगर्म है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के अंदर किसी किस्म की गर्माहट ना हो और प्लान भी फ्यूचर के तरतीब दिए जाने लगे हैं, वो भी उस वक्त जब नोटिफिकेशन आना भी बाकी है। बिल्कुल। अभी जरा दूसरी खबर पर आते हैं, क्योंकि जब आपने इशारों में बात बता दी तो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की भी मुश्तरका तौर पर आपको बताते चले। लेकिन बड़ी खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा बयान सामने आया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल किसी भी तरीके का कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। इस तरीके की जरा से हमारे पास मुसद्दिका खबर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद के मूड में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर्स की तरफ से पार्टी लीडरशिप को पहले ही यह वजाहत दे दी गई है और कल इशारों में इस बात का खुलासा खुद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी किया गया है। तो ये प्री पोल अलायंस किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है और यह माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा है। लेकिन जब तक जहां चुनाव की बात होगी तो चुनाव में शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चली जाएगी और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी हिकमत अमली को अलहदा तौर पर तरतीब दे रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले ही हाशिए पे कर दिया गया था और यही वजह कि पीडीपी भी अपनी खबर अपने तरीके से चुनाव को जो है वो देख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इत्तेहाद को लेकर जो 5 अगस्त सन 2019 में भी नारा दिया गया था, उसके बाद असेंबली जब बल्दियात के चुनाव थे उस वक्त भी बातें सामने आई थी और उसके फौरन बाद लोकसभा के जब चुनाव हुए तो वहां पर भी इत्तेहाद की बड़ी बातें तो जरूर देखने को मिली। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के दिन में कोई इत्तेहाद सामने नजर आ रहा है या नहीं। अभी तक जो आसार और कराइम है, जो सियासी पंडित बता रहे हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे से खबर बाहर है, वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत इस बात पर मुसलसल दबाव बना रही है कि हमने सोलो में जाना होगा, यानी अकेले में चुनाव लड़ना होगा, हर असेंबली निशस्त पर चुनाव लड़ना होगा और जीत कर जब आएंगे तो तब जाकर अपने हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर एक मजबूत हुकूमत बनाने का दावा भी पेश करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे से बड़ी खबर और इसकी दबे अल्फाज में तस्दीक खुद फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी की गई और आज मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग की तरफ से इस खबर को भी शाया कर दिया गया। तो बड़ी खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद तमाम असेंबली इंतखाबात के जो असेंबली सेगमेंट्स हैं यहां पर अलहदा तौर पर ही चुनाव में उतर सकती है। तो एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो रही है, दूसरी जानिब दीगर जमातें भी काफी ज्यादा सरगर्म हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बात जरा कांग्रेस के खेमे भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर प्लान तो तरतीब दिए जा रहे हैं लेकिन सबकी नजरें दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी हैं, जहां ऐवान में हंगामा एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस की आला क़यादत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को भी मुसलसल वक्फे से ही सही मगर डिस्कस कर रही है। असेंबली इंतखाबात की मौजूदा सूरत हाल और पार्टी की आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, इस ताल्लुक से एक अहम तरीन इजलास आज दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और इतलात हैं कांग्रेस लीडर और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी इस इजलास की सदारत करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के सदर समेत कई आला लीडरान जम्मू कश्मीर से जाकर दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और दिल्ली के अंदर एआईसीसी के जो पार्टी हेडक्वार्टर है वहां पर यह मीटिंग होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आला क़यादत आज शिरकत करने वाली है। शाम होते होते 6 बजे के आसपास ये इजलास होगा
और इलेक्शन कमीशन का जब आज खित्ते का दौरा है तो यहां मीटिंग के बाद यहां से भी फीडबैक पार्टी का हाईकमान को जाएगा। लेकिन जो अंदरूनी जरा है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जिन लीडरान को मदऊ किया गया है इनमें जेकेपीसीसी के सदर वकार सुलवानी हैं, रमन भल्ला हैं, तारिक हमीद कर्रा हैं, गुलाम अहमद मीर हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद हैं, गुलाम नबी मोंगा है, चौधरी लाल सिंह है। कांग्रेस पार्टी के कानूनी मुशीर अशोक भान भी इस इजलास का हिस्सा होंगे और तफसीलात ये भी सामने आ रही कि राहुल गांधी आइंदा इंतखाबात के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के बारे में मकामी रहनुमाओं से राय भी लेंगे और हो सकता है कि यहां आज ऐसी फहरिस्त पर भी मोहर लग जाए इस इजलास के बाद कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों से नौजवान चेहरे या पुराने खिलाड़ियों पर जो कांग्रेस में अभी भी मौजूद हैं उनके नाम पर दाव लगाया जाएगा। उम्मीदवारी किसके नाम होगी, शायद इस फहरिस्त पर भी हतमी बातचीत हो जाए। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद के हवाले से इशारों में बड़ी बात सामने रख दी है, वहीं पर दिल्ली पर 6 बजे सबकी नजर रहेगी, जहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर पर अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर राहुल गांधी की शिरकत भी मुतवक्का है। केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम तरीन मीटिंग है, जिसमें सिक्योरिटी सिनेरियो को भी फीडबैक के तौर पर लिया जाएगा और मुमकिना जो मामलात इस वक्त बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तफसीलात आसिफ ने आपको बता दी कि किन लीडर्स को तलब किया गया है और कुछ लीडर्स की रवानगी भी जम्मू से दिल्ली की ओर हो चुकी है। इस तरीके की भी इतलात शाम आ रही है, यानी शाम 6 बजे जरूर अपडेट करेंगे अपने खबरनामे में जो ही ये मीटिंग वहां पर शुरू होगी और उसके बाद इख्ताम भी होगी। अब जब कांग्रेस की बात हुई है, जरा एक और रीजनल पार्टी की भी बात करें जिन्होंने 2019 के बाद अपनी दागवेल को डाला और अवामी मकबूलियत का दावा भी किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसकी सरबराही कर रहे हैं मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, उनकी पार्टी के हवाले से जरा बात करें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से गियर अप हो चुकी है और मुसलसल मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अहम तरीन रुकन दिलावर मीर मोहम्मद दिलावर मीर जो साबिक रुकन असेंबली और वजीर भी रह चुके हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्हें ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो तमाम असेंबली हलकों के अंदर उम्मीदवारों की फहरिस्त तरतीब करें और 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी सदर को दे दें। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ से इलेक्शन मैनिफेस्टो को भी मुकम्मल कर लिया गया है। इतलात और खबर ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी अपना पहला मंशूर तैयार किया है और शायद 2 दिन के अंदर अंदर यह मंशूर अवाम के सामने भी रखा जा सकता है और इस जिमन में भी पार्टी ने तमाम तैयारियां कर ली है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मुसलसल लोकसभा इंतखाबात के बाद जिस तरीके के मामलात उनके सामने उभर कर सामने आए, कई असेंबली हलकों के अंदर जो बेहतर कारकर्दगी उम्मीद लगाई जा रही थी वो नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी असेंबली इंतखाबात के अंदर वो बेहतर कारकर्दगी करें और पार्टी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्हें अथोराइज किया गया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से वो अपनी तमाम फहरिस्त जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो पार्टी के सदर हैं उनको सौंप दे। हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के और साथ साथ साबिक वजीर भी है, काफी नजदीक के साथ इन्होंने तमाम हालात जम्मू कश्मीर के देखा है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन का दौरा है जम्मू कश्मीर का, इस बीच खबर यह है कि तमाम पार्टियां मुतहरिक हो रही है। एक तरफ से जो बड़े इत्तेहाद की बातें हो रही थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात करें तो पहला मंशूर भी शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर सामने आएगा। इस बीच क्या तमाम असेंबली हलकों के अंदर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी? क्या कुछ अभी तक हिकमत अमली है? देखिए, क्योंकि इलेक्शन की आमद है तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से इलेक्शन की तैयारी में जुट जाते हैं। जिस तरह आपने कहा, हाल ही में हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पार्लियामेंट्री जो बोर्ड के चेयरमैन हैं दिलावर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो 15 दिन में फिर जो उम्मीदवार अपनी पार्टी की तरफ से होंगे उनके नाम तैयार करें, लिस्ट तैयार करें ताकि उसकी अप्रूवल होके उसको
उसका ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही अब हमने पहले ही मैनिफेस्टो कमेटी तैयार की थी, उनका रिपोर्ट आ गया है, उसको मंजूर किया गया है और जल्द ही वो प्रिंट होके आएगा, वो भी मंजर आम पे आएगा। रहा सवाल पार्टीज के इश्तराक या और का, हमारी पार्टी जो है ये नई पार्टी है, हर जगह पे हमारी ये एक्सेस नहीं है और रीच आउट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है हर जगह पर जहां जहां पर हमारे साथी हैं, हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो मीर साहब, जो इत्तेहाद का एक ओपन इनविटेशन था आपकी तरफ से, क्या उस पर कोई काम हुआ? क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई? और क्या असेंबली इंतखाबात से कबल कोई इत्तेहाद की उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूंगा, अपनी पार्टी ने सारी अन्ना छोड़कर तमाम सियासी जमातों को अपील की थी कि जो हालिया हुक्मनामे मरकज की तरफ से इजरा हो गए, चाहे वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम की बात हो, चाहे बिजनेस रूल्स में तरमीम की बात हो, इससे जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आएगी वो उसके पास न हाथ होंगे, न सर होगा, न पैर होंगे, यानी वो उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, सारे इख्तियारात गवर्नर के पास होंगे। और ये सिचुएशन जो है डिस एम्पावरमेंट की जम्मू कश्मीर के लोगों की, ये मसला सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं, ये जम्मू कश्मीर के हर फर्द का है। ये बीजेपी वाले जो कहते हैं, जो ये कराते हैं, ये उनका मसला भी है। अगर वो कहते हैं कि हम यहाँ हुकूमत बनाएं, तो हुकूमत बना के वो चलाएंगे क्या? ये कांग्रेस का मसला भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मसला भी है, पीडीपी के मसला है। ये जम्मू कश्मीर के मजमूई तौर लोगों की एम्पावरमेंट का सवाल है। हमने रिक्वेस्ट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलिए, इस पर बात करेंगे। और यही वजह है कि अपनी पार्टी का स्टैंड है, इलेक्शन से पहले जो ये स्टेटहुड है रेस्टोर होना चाहिए, ताकि जो असेंबली आएगी, जो हुकूमत आएगी, वो बाइख्तियार हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त तारिगामी साहब ने अल्ताफ साहब से बात की थी कि 27 को मीटिंग होगी, फिर कहा कि फारूक साहब कहीं बाहर हैं तो डेफर होगी। उसके बाद से कहीं से कोई आता नहीं, कोई पता नहीं। इस इत्तेहाद का माने कभी यह न था कि इलेक्शन में कोई साथ साथ चलने की बात है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात दिखाने की जरूरत थी, जम्मू कश्मीर की लोगों की इकट्ठे, कि जो आप ये लोगों को डिसएम्पावर करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अपने लिए इख्तियार चाहते हैं। तो गुलाम हसन मीर साहब, इस पर रिस्पॉन्स क्या सियासी जमातों का? जो मुल्क की आपकी दूसरी तरफ से मदू तो किया गया था तमाम लोगों को, ऐसा रिस्पॉन्स क्या रहा? और दूसरा, जब मंशूर आपका कुछ दिनों में आएगा, तरजीहात क्या है अपनी पार्टी चुप की? साध ली, कुछ नहीं किया। तरजीहात क्या है अपनी पार्टी की आइंदा जब मंशूर आएगा 10-15 दिनों में? देखिए, इस वक्त भी अपनी पार्टी का रीच आउट प्रोग्राम हर जगह पर चल रहा है, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव काम हो, लेकिन हर जगह पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पार्टी शिद्दत से काम कर रही है। जो मंशूर आएगा जल्द ही, वो जो ही मैंने कहा ना, प्रिंट आउट होके मंशूर आएगा तो मंजर आम पे आएगा। मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जो सदर हैं इस जमात के, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि बीजेपी का इत्तेहाद है और बीजेपी के साथ वो चले थे। उसके बाद जो सूरत हाल उभर कर सामने आई वो आपके सामने भी है, वो एनालिसिस सबके सामने है। तो अब की बार क्या बीजेपी से थोड़ी सी दूरी होगी या नजदीकियां बराबर है? नहीं, दूरी का सवाल क्या है? उस वक्त बीजेपी ने पुंछ राजौरी में हमको सपोर्ट किया था, हमने कहीं पर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, हमने कहीं भी बीजेपी को गले नहीं लगाया था। सिर्फ बीजेपी ने ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वजह से हमको सपोर्ट दिया था क्योंकि उनका खानदानी सियासत के खिलाफ इख्तिलाफात थे। हमारा किसी भी पार्टी के साथ, चाहे एनडी हो, चाहे इंडियन अलायंस हो,
किसी के साथ किसी किस्म का तालमेल नहीं है। अपनी पार्टी एक लोकल रीजनल आउटफिट है विद नेशनल आउटलुक। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमान है। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादतियां हुई 5 अगस्त के बाद, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। और हमने जो हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हासिल किए, जो 5 अगस्त की वजह से छीने गए थे, बच्चों को नौकरियों का हक दिलाया, जमीनों पर रोक लगा दी, और अब हमारा यह है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। और अपनी पार्टी विल बी फाइटिंग फॉर दिस टू द लास्ट। तो जिस तरीके का दावा है उस तरीके का रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से लोकसभा के दौरान नहीं देखने को मिला। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? लोकसभा का इलेक्शन हमेशा डिफरेंट होता है, असेंबली का इलेक्शन डिफरेंट होता है। लोकसभा में देखिए हमारी जो रीच आउट थी वो सेगमेंट वाइज थी। लोकसभा में एक कलेक्टिव सेगमेंट्स में सपोर्ट होने की बात है। इस वजह से डेफिनेटली लग रहा है कि अपनी पार्टी ने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसका मुजाहिरा होना चाहिए था। लेकिन ग्राउंड पे जब आप देखेंगे जो अचीवमेंट्स हमने की जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो तारीखी फैसले जिस वक्त 5 अगस्त के बाद यहाँ सारा कुछ तहस नहस हुआ था, ठीक है लोगों में ना मीर साहब एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि उम्मीद दिलाने वाली अपनी पार्टी है जिसने लोगों को उस मैस से निकाला और कानूनी तहफ्फुज़ दिलाया। ठीक है, इस लिहाज से अपनी पार्टी का एक मुकाम है। ये आपका व्यू पॉइंट मैं समझ गया हूं और लोग भी समझ गए होंगे जो इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोग जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम पार्टी पर लगाए और कहा कि जिस नक्श कदम पर चलने की कोशिश की जा रही थी वो दरअसल डिविएट हो गया। जब हम जमा हुए थे तो एक मंशूर था, अब आते आते कहीं और हम चले गए, इसलिए हम जी पार्टियों को छोड़ रहे हैं। देखिए गवर्नर साहब, ये हमारे साथ ही नहीं होता है। आप देखिए जो इलेक्शन आएंगे तो बहुत सी पार्टियों में यही हाल हो जाएगा। लोग निकलते हैं, अपनी किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा, किसी को मैंडेट का खतरा लगता है, किसी को दूसरी पार्टी में जीत का नजर आता है। हर पार्टी में ऐसी बातें होती है, ये कंट्री में भी होता है। जो इलेक्शंस होते हैं, पार्टी से एक पार्टी से निकलते हैं, दूसरे लोग आते हैं। हमारी पार्टी में भी आप देखेंगे कि किस तरह से नए नए लोग आएंगे, नए नए चेहरे आएंगे। ये एक, मैं इसको कोई अनहोनी नहीं समझता हूँ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुलाम हसन मीर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। उम्मीद बहुत ज़्यादा है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात मंशियात की भी करेंगे और मंशियात के साथ साथ आपको बताएंगे कि 5 साल का डाटा सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ये डाटा भी इंतहाई अहम है क्योंकि ये डाटा हमें साफ बता रहा है कि हर दिन किस तरीके से खूनी रक्स खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।